नंद आनंद नंद सहा परम तत् पद वेद पौ नमियो सिद्ध सहा गुरु वेशे गुपति हुई गुपति ज्ञान सहका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवा धम्म जो तौ जिन वरे अर्घति अर्थ जो भय विनाश भव जो ममल ज्ञान पर लो देखो गुरु को धर्म को शास्त्री को वारंवार नमस्कार। मंगलाचरण। गुण आयरण धम्मे आयरण आयरण ज्ञान पे परमे पयम तव आयरण जिन्हें जिन्हें उत्तम आयरण तीर्थ सुममल पयम शमिके रमण सुममल पयम शमिके रमण सुममल पयम। ये अपना विषय चल रहा है कि गुणों में आचरण करने का नाम धर्म में आचरण करना। पर्यूषण अर्थात जो आत्मा से प्रदूषण को अलग कर रहे, जो ज्ञान रसायन आत्मा से राग द्वेष क्रोध काम लोभ स्वार्थ आदि इन सारे प्रदूषणों को अलग कर रहे, उसका नाम पर्यूषण। ये बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, आप लोगों को बहुत काम की बात बता रहा हूँ। ये अब बात ये चल रही है कि आपने 10 दिन तक बहुत अच्छी चर्चा करी, हमें बहुत अच्छी लगी, हमें बहुत रुचि आई, उसमें बहुत प्रभावित बना हुआ। लेकिन भैया एक बात बताओ कि ये जो प्रभावित बना है, ये जो रुचि लगी है, ये बनी कैसे रही? इस विषय को हम अपने अंतर में कैसे उतारें? क्योंकि जैसे ही हम आत्मा का चिंतन करते हैं, जैसे हम जिनेन परमात्मा की वाणी सुनते हैं, जैसे हम आत्मा से परमात्मा होने की अंतर आत्मा की अपने पुरुषार्थ को जगाते हैं, ये वैसे ही मन भीवित करने लगता है, वैसे हमें विकल्प आने लगते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा। इस संसार की नाना प्रकार की जो विकल्प की धारा है वो प्रकट हो जाती है। बहुत अच्छा उपाय बता रहे हो आप। देखो भैया, आपने अनंत काल से अनंत बार इन झूठे वचनों का ही तो विश्वास किया है, विकथाओं का विश्वास किया, घर पे विश्वास किया है, पुत्र पे विश्वास किया है, परिवार पे विश्वास किया है। आपने अनंत काल से अपनी विश्वास की शक्ति पर को ही दी है ना भैया, और अनंत काल से अपनी विश्वास की शक्ति मन वचन काय पर पे होने के कारण से आज जब अपन अपनी अंतर आत्मा की बात सुन रहे हैं, आत्मा से परमात्मा होने की बात सुन रहे हैं, अपने आत्मा के अनुभव को प्रकट करने की बात सुन रहे हैं, तो ये जो पर को अपन ने विश्वास दिया है, जो पर पर्याय को जो अपन ने विश्वास दिया है, वो पर का विश्वास, वो पर्याय का विश्वास, वो मन का विश्वास, वो सामने पहाड़ की तरह आके खड़ा हो जाता है। ये छूट तो नहीं जाएगा, मन थोड़ा कहता है इस घर छूट तो नहीं जाएगा, खुद परिवार छूट तो नहीं जाएंगे, ये संयोगी भाव छूट तो नहीं जाएंगे, तुरंत भय उत्पन्न करता है। अब इस भय को कैसे जीतोगे आप? इस भय को आप कैसे जीतोगे? भैया देखो, बहुत सरल उपाय है। जैसे आपने मन वचन काय को विश्वास दिया है भैया अनंत काल से, मानो आप इस बात को, जैसे अनंत काल से आपने मन वचन काय को विश्वास दिया है, अज्ञान राग देश भाव को विश्वास दिया है, यहाँ जिनेन परमात्मा की वाणी को, जिन वचनों को जब आप विश्वास दोगे, उस विश्वास के बल पे मन से जीत सकते हो, इसके अलावा कोई उपाय नहीं। मन तुरंत डराएगा आपको, मन आपको तुरंत भ्रमित करेगा। यहाँ आप आत्मा का चिंतन करोगे, मन आपको तुरंत डराएगा, तुरंत ही भयभीत करेगा, तुरंत ही आपको पर पर्याय की ओर ले जाएगा। आपके काम की बात बोल रहे हैं बहुत।
आपको जीतने का उपाय बहुत सुगम और बहुत सरल जीतने का उपाय बता रहा है। जहां आप अंतरात्मा के चिंतन करोगे, जहां आप जिनेन परमात्मा की वाणी सुनोगे, तो यहाँ बैठे हो यहाँ तो अच्छा लगेगा, लेकिन यहाँ से बाहर जाते ही यदि चिंतन को अपनाने की कोशिश करोगे या वैसी जीवन शैली को अपनाने की कोशिश करोगे या वैसा प्रयास करोगे भैया जो बात हमने सुनी है वैसा हमारा आचरण हो जाए, वो बात हमारी अनुभूति में प्रकट हो जाए, तो तत्काल ये मन आपके सामने खड़ा हो जाए। तत्काल ये मन का अनादिकाल का जो संस्कार है वो करने के, धरने के, बनाने के, उठने के, बैठने के जो अनादिकाल के जो संस्कार हैं, तत्काल वो संस्कार उदित होने लगेंगे। तत्काल क्यों? क्योंकि जीव अनादिकाल से इस संसार में रचा पचा, मन वचन काय अनादिकाल से इस संसार में रचे पचे हैं, और ये जीव संसार में रचा पचा होने के कारण से, अनादिकाल से संसार के संस्कार होने के कारण से तत्काल मन के भय उत्पन्न होंगे आपके पास। तत्काल 1 सेकंड नहीं लगेगा। तत्काल मन आपको कर्तत्व की ओर ले जाएगा, भोक्तत्व की ओर ले जाएगा, इंद्रिय विषयों की ओर ले जाएगा। अब पता भैया, मन आपको लेके जा रहा है कर्तत्व भाव की ओर, मन आपको लेके जा रहा है भोक्तत्व भाव की ओर, मन आपको लेके जा रहा है इंद्रिय विषयों की ओर। मन है ये, मन आपको खींचेगा अज्ञानता की ओर, मन आपको खींचेगा संसार की ओर। भैया अब कोई ऐसी अंतर शक्ति बताओ, आप कोई ऐसी विश्वास की शक्ति बताओ, कोई ऐसा अंतरात्मा का बल बताओ कि जिसके सामने ये मन का जो भय है, ये भय नष्ट हो जाए। ये एक ही शक्ति है। जिनेन परमात्मा की जो वाणी सुन रहे हो ना, इसकी गहरी आस्था कि ये ज्ञान में, विज्ञान में तत्व सत्य है, मन डराए, मन भयभीत करे, उसके ऊपर आप ये जिनेन परमात्मा के सिद्धांतों को रख दो। सही कह रहा है। मन से दबो मत, मन से भयभीत मत हो, मन की बात मत सुनो, मन को अपने काम करने दो। मन संसार की ओर जा ही रहा है, मन को अपनी इच्छाएं कामनाएं करने दो, मन को अपनी मस्ती में मस्त रहने दो, लेकिन तुम उसका विश्वास मत करो। तुम उस मन से कह दो कि जब जो पुण्य पाप के उदय में आना है, जो होना है वो हो रहा है। मेरी आत्मशक्ति को, जिनेन परमात्मा की वाणी को इतना श्रेष्ठ कर दो, इतना श्रेष्ठ कर दो, इतना श्रेष्ठ कर दो कि उसके सामने मन की कोई हस्ती ना रहे, मन का कोई अस्तित्व ना रहे। ये बात आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। इसके अलावा आप जीत नहीं सकते, इसके अलावा आप सम्यक दर्शन की अनुभूति को प्राप्त नहीं कर सकते, इसके अलावा आप मुक्ति के मार्ग को प्राप्त नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह रहे कि आपको इच्छाएं नहीं होंगी, हम ये नहीं कह रहे कि आपको वासनाएं नहीं होंगी, हम ये नहीं कह रहे कि मन आपको संसार में चकराएगा नहीं। हम ये कह रहे हैं भैया ये सारी घटनाएं घटेंगी, इच्छाएं भी होंगी, वासनाएं भी होंगी, कामना भी उत्पन्न होगी, सब कुछ होगा। लेकिन भैया अनादिकाल से अपन ने इस मन में उत्पन्न होने वाली इच्छाओं का, कामनाओं का, वासनाओं का विश्वास किया, इसलिए अपन संसार में घूम रहे हैं। इन्हीं को सत्य मान लिया, इसलिए अपन आज संसार में घूम रहे हैं। भैया आज अवसर है, आज मौका है, भैया जीतना है मन को, जीतना है इंद्रियों को, हमें जीतना है संसार की अशुद्ध भावनाओं को। भैया क्या करें? अपनी पूरी विश्वास की शक्ति, अपनी पूरी आस्था की शक्ति जिनेन परमात्मा के वचनों पे दे दो बस। मन क्या कर रहा है, मन क्यों कर रहा है, इस बात की चिंता ही मत करो। अपनी पूरी सामर्थ्य शक्ति जिनेन परमात्मा की वाणी की ओर दे दो, जिनेन परमात्मा के वचनों की स्वीकारता कर लो अंतर से कि यही सत्य है। मन भयभीत जरूर करेगा, जैसे इसे सत्य मानोगे ना, जिन भगवान के वचनों को मन डरा देगा, भयभीत कर देगा, लेकिन भैया जो उसके बाद भी कहेगा नहीं जिनेन परमात्मा की वाणी सत्य है, वो उस मन से जीत जाएगा, वो उस मन से जीत जाएगा। तो नहीं तो भैया मन तो सबको ही मार रहा है, मन से तो सभी हार रहे हैं। जीतने का एक उपाय है आपके पास। जीतने का ये उपाय नहीं है कि भैया हम घर छोड़ दें, ये उपाय नहीं जीतने। जीतने का ये उपाय नहीं है कि 2 टाइम खाते तो 1 टाइम भोजन करने लगे। जीतने का उपाय ये नहीं है कि भैया हम भोग आसक्ति का पूरा त्याग कर दें, आपके साथ चले जाएं, कपड़े बदल लें। ये जीतने का उपाय नहीं।
ये जीतने का उपाय नहीं है, ये जीतने का उपाय नहीं है। आप बिल्कुल इस बात को अपने अंतर में गांठ मान लो, जीतने का उपाय ये नहीं है। फिर क्या है कि मन वचन काय की आसक्ति, इसका परिणाम, इसका पूरा चक्रव्यूह चलता रहे और आपको जिनेन्द्र परमात्मा के भजनों का अंतर से गहरा श्रद्धान बरतता रहे कि जो जिनेन्द्र देव ने कहा वो सत्य है, ये आपके स्मरण में बना रहे। इसका नाम है जीतना। जो जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी में आया है, जो आपने धर्म देशना में सुना है, जो आपने वस्तु स्वभाव को स्वीकार किया है कि यही सत्य है, यदि ऐसी प्रतीति आपके अंतर में आ जाए तो उस मन के चलते काल में भी आप जीत रहे हैं। जीतना किसे कहेंगे भैया? अनादि काल से जो मन को विश्वास दिया है, वो विश्वास अपनी चेतन शक्ति में पलट जाए, इसका नाम जीतना। भैया आस्था का नाम धर्म है। देखो बहुत घेर चर्चा कर रहे हैं, कम लोग हैं इसलिए गुण बात कह रहे हैं, गुण रहस्य बता रहे हैं। ये समझ लो पूरा सार दे रहे हैं, पूरे सब दिनों का सार, पूरे 10 दिनों का सार है, पूरी समरी है ये। क्या कि मन का परिणमन चलता रहे, इंद्रियों का परिणमन चलता रहे, विषय भोगों का परिणमन चलता रहे, सारा जगत का परिणमन जहां का तहां चलता रहे, लेकिन तुम्हें उस चलने वाले परिणमन का विश्वास ना हो, तुम्हें जिनेन्द्र सर्वज्ञ की वाणी का विश्वास हो कि जो चल रहा है ये पूर्ण निश्चित है, जो हो रहा है वो अपनी योग्यता से हो रहा है। मैं तो अतीन्द्रिय चेतन में परमात्मा हूं, अनंत गुणों का पुण्य भगवान। समझ लिया? सिर्फ इन वचनों को विश्वास देने का नाम मुक्ति है। ये सार है, समरी है, बिल्कुल बिल्कुल समरी है ये। आप इस समरी को लेके जाओ आप अपने जीवन में। नहीं तो इस समय आप यदि ये विचार करो कि मन की इच्छाएं कामनाएं खत्म हो जाए, संभव नहीं है। इस समय यदि आप ये विचार करो कि आप संसार के जन्म मरण से छूट जाओ, अभी इस देह से रोग शोक से बच जाओ, दुकान से बच जाओ, पुत्र परिवार के कर्तव्य से बच जाओ, कुछ भी संभव नहीं है। कुछ भी संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि इन मन वचन काय का जैसा परिणमन कर्मों के उदय में लिखा है, अपन नहीं कर रहा है। इस मन वचन काय का जैसा परिणमन कर्म के उदय में लिखा है, जैसी कर्म की धारा में लिखा है, वैसा ये परिणमन चल रहा है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा। ये सुन लो, जैसी कर्म की धारा में लिखा है, जैसा पूर्व से निश्चित है, जैसा सर्व भगवान के ज्ञान में आया है, वैसा इस शरीर का परिणमन, वैसा मन का परिणमन, वैसा वचन का परिणमन वैसा ही चल रहा है जैसा जिनेन्द्र परमात्मा के ज्ञान में आया। या जैसा जिनेन्द्र देव के ज्ञान में आया है, वैसी वस्तु की व्यवस्था व्यवस्थित चल रही है। भैया मैं इस व्यवस्था से भिन्न निराकार चेतन में शक्ति हूं, अनंत गुणों का स्वामी हूं। यदि आपको ये सब बोध है तो भैया आप मोक्ष मार्ग में हो। भैया शरीर से क्या हो रहा है? कोई गिनती नहीं है। मन वचन से क्या हो रहा है? कोई गिनती नहीं। यदि आपको ऐसी अपनी चेतन में शक्ति का बोध है, यदि आपके तत्व का बोध है, आपको यदि आपको भेद ज्ञान की कला आती है कि जीव जुदा और पुद्गल जुदा, तो भगवान आप घर गृहस्थी में रहते हुए धर्मात्मा। और मन को जीतने का एक ही उपाय है भगवान। मन को आप इच्छाओं से अलग करके नहीं जीत सकते, वो अलग होंगी नहीं। सुनो इस बात को, मन को आप इच्छाओं से अलग करके नहीं जीत सकते। क्यों? क्योंकि वो अलग होंगी नहीं, क्योंकि मन तो इच्छाओं का दलदल है। मन तो अज्ञान की गहरे अंधकार की खाई है। मन तो कर्तव्य का भूत है, उसे शांत होने की आदत नहीं है। अब उसे शांत किया जा सकता है सिर्फ ज्ञान के नीर से, उसे शांत किया जा सकता है सिर्फ विज्ञान से। भैया वो विज्ञान है कि जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी के प्रति समर्पण करना। बस आपको अकाट निष्ठा हो, अकाट निष्ठा हो, अकाट विश्वास हो कि यदि मैं अपनी परमात्मा शक्ति को स्वीकार करता हूं या मैं जिनेन्द्र परमात्मा के वचनों को स्वीकार करता हूं, तो बाहर में मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। यदि ये आपके पास विश्वास है तो आप मन को भी जीत लोगे और पूरी दुनिया को जीत लोगे। आप जितेंद्र जिनेन्द्र पद को उपलब्ध हो जाओ। भैया आस्था का नाम धर्म है, समर्पणता का नाम धर्म है, अंतर आत्मा के बोध का नाम धर्म है।
क्रिया का नाम धर्म। समरी है ये 10 दिन की, 10 दिन का सार है ये। जो इस सार को पी जाएगा वो घर गृहस्थ में रहते हुए साधक है, गृहस्थी में रहते हुए साधक है। सार है ये। क्या सार है भैया? मन कहेगा भैया कि देखो ये धर्म मार्ग में चल रहा है, धर्म मार्ग में आगे बढ़ रहा है, हमारा राग छूट जाएगा, हमारा मोह छूट जाएगा, हमारा अपनत्व छूट जाएगा। अरे बिल्कुल चिंता मत करो, बिल्कुल भी चिंता मत करो, कुछ नहीं छूटेगा। बल्कि सत्य के पास जाओगे, स्वभाव के पास जाओगे तो पुण्य का उदय बढ़ेगा। काम, क्रोध, लोभ, आसक्ति का अभाव होगा तो पुण्य का उदय बढ़ेगा। अरे जो भोग आज बड़ी वेदना के साथ प्राप्त होते हैं, बड़ी चिंताओं के साथ प्राप्त होते हैं, वो बहुत सरलता से प्राप्त होंगे, बहुत सहजता से प्राप्त होंगे। अपने आप ही आसक्ति टूट जाएगी, परिणाम रह जाएगा, बस परिणाम नहीं बदलेगा। भगवान एक बात निश्चित अपनी अंतरात्मा से स्वीकार करो कि इस शरीर का परिणाम जिस घर में, जिन संयोगों के बीच में, जिन निमित्तों के बीच में, जिस परिवार के बीच में, जिस समाज के बीच में शरीर का, मन का, वचन का, काय का परिणाम बंधा है वो वही होगा, उसे कोई बदल सकता? स्वीकार। यदि आपको यह बात स्वीकार हो जाए कि उस परिणाम को कोई नहीं बदल सकता तो आपको आपके भोग छीनने का भय खत्म हो जाएगा। आपको अपना जो अभी वर्तमान में इंद्रिय सुख है ना, धन संपत्ति है ना, इसके छीनने का भय भी खत्म हो जाएगा। और जब आपके अंदर भय मिला जाएगा कि कोई कुछ छीन ही नहीं सकता, कोई कुछ बदल ही नहीं सकता, कोई कुछ मुझसे अलग कर ही नहीं सकता, ये सारा शरीर आदि का परिणाम तो पुण्य पाप की वजह से हो रहा है। अरे मैं क्यों अज्ञान में इन्हें स्वीकार करके, क्यों मैं इन्हें अपना मान के बेमतलब में संसार में जन्म मरण कर रहा हूं? मुझे तो जिनेन्द्र भगवान की वाणी का स्मरण आ जाए तो आज मुझे मुक्ति का मार्ग मिल जाए। तो इस विश्वास से आप हमेशा के लिए अपने मन से जीत लोगे, हमेशा के लिए आपके मन पे आपकी विजय हो जाएगी। भैया जिन्हें मन को जीतने की आदत हो जाती है वो जिनेन्द्र हो जाते हैं। मन नीचे गिराएगा आपको, पग पग पे मन नीचे गिराएगा। भैया आपको हर पग पे, जिस पग पे मन नीचे गिरा है, जैसे ही आपके अंदर में अपना संबल उत्पन्न हो, जिन भगवान की वाणी का चिंतन आ जाए, उस समय आप ऊपर उठ जाओ। देखो भैया एक दिन में आप सोचो कि पूरा मन से जीत जाए, नहीं हो सकता। एक दिन में यदि आप सोचो कि आज ही पूरे मन की इच्छाएं, आसक्ति खत्म हो जाए, नहीं हो सकती। वो सारी आसक्ति रहे जहां है वहां रहे, वो सारी इच्छाएं रहे जहां है वहां रहे, वो सारी कामनाएं रहे जहां है वहां रहे, वो शरीर का, मन, वचन, काया का परिणाम सारा का सारा जैसा बंधा वैसा रहे, जहां है वहां रहे। लेकिन भैया वो मेरी आत्मा में नहीं। सीखा? फिर से बहुत गहरा विषय है, पूरा 10 दिन का सार है, पूरा सार है, पूरी समरी है। पूरा शरीर का शुभ अशुभ परिणाम जहां है वहां रहे, मन वचन काय की पूरी क्रिया जहां है वहां की वहां रहे, इच्छा, कामना, वासना, राग, द्वेष, मोह, अहंकार, पुण्य, पाप जहां है वहां रहे। हमें कोई समस्या नहीं है, जो जहां है वहां रहे। जो जैसा परिणाम घटना है वो वैसा परिणाम जहां है वहां रहे, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन मेरी अंतरात्मा में, मेरे चेतन में, स्वभाव में ये कुछ भी नहीं है। सीखा? यदि ये आप जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी को स्वीकार करते हो तो मन आपको कभी नहीं करा सकता, क्योंकि ज्ञान का उदय हो गया, आपके अंतर आत्मबोध की जागृति हो गई, ये आपको ज्ञान का उदय हो गया, ये आपको अंतरात्मा का विश्वास हो गया, ये आपको अंतरात्मा की श्रद्धा हो गई। और भगवान यदि ये अंतरात्मा की श्रद्धा आपको हो गई तो जिनेन्द्र पद उत्पन्न होने से नहीं रुक सकता। विश्वास करो बस इस सत्य कि भैया इस सत्य को स्वीकार कर लेने से जिनेन्द्र पद उत्पन्न होता है। अरे सम्यक दर्शन को अंगीकार करने से ही जिनेन्द्र पद उत्पन्न होता है, क्रिया करने से नहीं। सच्चा तत्व का श्रद्धान करने से ही जिनेन्द्र पद उत्पन्न होता है। भेद ज्ञान करने से ही, सच्चा भेद ज्ञान करने से ही मोक्ष मार्ग उत्पन्न होता है। पुण्य करने से मोक्ष मार्ग उत्पन्न नहीं होता। पुण्य और पाप दोनों से जो भिन्न अपने निराकार शक्ति को जानते हैं उन्हें मोक्ष मार्ग मिलता है।
शुभ और अशुभ दोनों से भिन्न जो अपनी वीतराग शक्ति को स्वीकार करते हैं उन्हें मुक्ति का मान मिलता है। जो पुण्य में अटक जाते हैं वो भी संसारी हैं, और जो पाप में अटके हैं वो भी संसारी हैं, और जो दोनों से भिन्न है वो साधक है, उनके अंतर में जागृत है। आप बताओ ये क्या स्वीकार करोगे, पुण्य के परिणाम को या पाप के परिणाम को? है ये दोनों संसार है। फिर से शुरुआत कर रहे हैं भैया। ये पर्यूषण में 10 दिन का जो अवसर मिला, अपने परिणाम शुभ हुए, अपन ने भक्ति करी, अपन ने बहुमान करा, ये सब पुण्य का उदय था, पुण्य है। और आज जो पर्यूषण निकल गया, अपना वही जीवन दुकान में हो गया, मकान में हो गया, गृहस्थी में हो गया, वही पापों में अपना जीवन हो गया, ये पाप का उदय है। दोनों संसार है और ये संसार ऐसे ही चलेगा, कभी पुण्य का उदय आएगा, कभी पाप का उदय आएगा। ये संसार ऐसे चलेगा भैया, कभी इसमें पुण्य का पल्ला भारी होगा, कभी इसमें पाप का पल्ला भारी होगा। मन का परिणाम जैसा बंधा वैसा होगा, मन वचन काय की स्थिति जैसी घटनी वैसी घटेगी। भैया इन मन वचन काय से इससे जीतने का एक ही उपाय है कि तू जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी का श्रद्धान कर ले कि तू इनसे भिन्न निराकार चेतन में शक्ति है। बस इनका परिणाम अपनी योग्यता से जैसा घटना है वैसा घट रहा है, और मैं इससे भिन्न निराकार चेतन शक्ति परमात्मा हूं। ये तुम इस जिनेन्द्र परमात्मा की शक्ति का, जिनेन्द्र परमात्मा के वचनों का विश्वास करते हो तो सबसे मुक्त हो भैया। इसका नाम ही सम्यक दर्शन है। सच्चे श्रद्धान का नाम ही, तत्व की यथार्थ श्रद्धा का नाम ही सम्यक दर्शन है। और जो सम्यक दृष्टि है, सच्चा श्रद्धानी है, वही जन्म मरण से मुक्त होगा। और सच्चा श्रद्धानी नहीं है, जिसे भय लगा हुआ है, भैया हमारे पुण्य के भोग तो नहीं चले जाएंगे, हमारे बच्चे तो नहीं छूट जाएंगे, हमारी स्त्री तो नहीं छूट जाएगी, हमारा परिवार दुकान मकान तो नहीं छूट जाएगा, हमारे ये सारे ऐश और आराम तो नहीं छूट जाएंगे। अरे भैया उसे बोध ही नहीं है कि ये ऐश और आराम तो पुण्य के हैं, तेरे नहीं है। और जब तक यहाँ पुण्य है, जब तक इन्हें कोई छीन सकता। करोगे विश्वास? ये ऐश, ये आराम, शरीर का सुखीपना, इंद्रियों का सुखियापना, इंद्रियों की विषय की जो भोग प्रवृत्ति तुम्हारे सामने आ रही है, इंद्रिय विषय भोग जो तुम्हारे सामने घट रहा है, ये इंद्रिय विषय भोग तो पुण्योदय का परिणाम है। अपन कहां इसमें कुछ कर सकते? अब पुण्योदय नहीं हो तो करके बता। जिनके पास पुण्योदय नहीं है उनसे पूछो, वो करके बताए। भैया इसका अर्थ ये हुआ कि ये जितने भी सुख है अपने को इंद्रिय सुख मिल रहे हैं, ये सब पुण्योदय से है। हाँ बिल्कुल। और यदि इनमें कोई अंतराल आ रहा है तो पाप उदय से आ रहा है। यदि इनमें अपनी मनमानी नहीं हो रही तो अपना पाप उदय है। मान लो आपको भैया क्या बोलते हैं, रसमलाई का टेस्ट लेना है, बहुत अच्छा उदाहरण दे रहा है, आप सुन। यदि आपके भाग में रसमलाई खाने का उदय है तो वो रसमलाई आएगी और रसमलाई आपको खाओगे, रसमलाई का आपको स्वाद भी उत्पन्न होगा। लेकिन एक बात बताओ, यदि रसमलाई थोड़ी फीकी है, बहुत अच्छे सुनना, यदि रसमलाई थोड़ी फीकी है और यदि आप उस रसमलाई में क्रोध करके उस रसमलाई को मीठा करके खा लो, बहुत अच्छी बात बोली हमने, आप पकड़ो इस बात को। यदि आप ये सोचो कि भैया हमने मिठास के लिए क्रोध कर दिया, मिठास के लिए हमने चिल्ला दिया, मिठास के लिए हमें क्रोध आ गया, उस क्रोध के कारण हमें मिठास मिली तो मीठापन आया, तो भैया ये तुम्हारी अज्ञान था। अरे जो क्रोध करके तुम्हें मिठास आई, जो क्रोध करके तुमने उस वस्तु को प्राप्त किया, वो वस्तु तो सहज तुम्हारे भाग में थी, तुमने क्रोध करके मूर्खता करी। वो वस्तु तुम्हारे भाग में थी, वैसा स्वाद तुम्हारे लिए आना ही था, वैसा तुम्हारे पुण्य के उदय मन ही हुआ था। तुमने अपनी कसाई करके, तुमने अपना क्रोध का भाव करके, तुमने अपने अंतर में ये अशुद्ध परिणाम उत्पन्न करके, तुमने अपनी आत्मा में जो विकृति उत्पन्न करी है, जो अशुद्ध परिणाम उत्पन्न करे हैं, वो अशुद्ध परिणाम तुम्हारे लिए दुख का कारण बन रहा है। बल्कि जो स्वाद तुम्हें आना चाहिए था, उस स्वाद में फीकापन आ गया। अरे जो उससे स्वाद को लेने में जो तुम्हें आनंद आता, उसमें तो अभी क्रोध की कसाई भड़क रही है।
जिह्वा में रस आ भी गया तो क्या हुआ, अंतर मन में कहां शांति मिली? वो चीज तो आपके भाग में है ही, आपके पुण्योदय में है ही, आपके पुण्योदय को कोई नहीं छीन सकता। आप ये विश्वास करो। क्रोध के कारण रस चला गया, क्रोध के कारण रस चला गया। जवान में तो रस आया, लेकिन मन में तो देखो वही आकुलता, धो नहीं कर सकते तो मेरे लिए नहीं कर सकते, मैं दुनिया के लिए कर करके मर रहा हूं तो मेरे लिए नहीं कर सकते, मैं नहीं कर पा रहा। अंतर में वो जलन कितनी ज्यादा है और वो रस का स्वाद कितना है। देखो भैया, जीव अज्ञान दशा में, जीव मन की दशा में, जीव अज्ञान की दशा में अपने स्वाद को भी बेस्वाद कर देता है, नहीं सही? आते हुए स्वाद को बेस्वाद कर दिया आपने। अरे विश्वास तो करो कि आपके पुण्य के उदय में है तो अप्सराएं लेके आएंगी, आसमान से उतर के आएंगी। आपके पुण्य में है, आपके भाग में है तो आपके विषय को कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं छीन सकता भगवान। अब जिनेंद्र भगवान की वाणी का विश्वास तो करो, जिनेंद्र भगवान के वचनों का विश्वास तो करो। अरे मैं कितना बड़ा सिद्धांत बोल रहा हूं। मन, वचन, काय तीनों का परिणमन जैसा सर्व भगवान ने देखा है वैसा बंधा हुआ है। मन, वचन और काया तीनों का परिणमन जैसा सर्वज्ञ परमात्मा ने देखा है वैसा बंधा हुआ है। इसमें अपन तनिक भी ताल फेर बदल कर सकते नहीं है। यदि ये सिद्धांत आपकी आत्मा में, आपके चित्त में बैठ जाए, ये विश्वास आपके अंतर में बैठ जाए तो आपका मन का भय खत्म हो जाएगा। कुछ मुझसे छूट रहा है, या जो भाग में है वो कोई छिना नहीं सकता। मन से जीतने की प्रक्रिया, तत्व की स्वीकारता, मन को जीतने की प्रक्रिया, जिन्हें भगवान के वचनों की स्वीकारता, और जिनके अंतर में स्वीकारता हो जाती है वो भोगों के बीच में रहते हुए भी मुक्त रहते हैं। कला है भैया, आत्मज्ञान ही एक ऐसी कला है जो संसार में रहते हुए ज्ञानी को संसार से भिन्न रखती है। जिन भगवान के वचनों का श्रद्धान, जिन परमात्मा की वाणी का श्रद्धान, बस ये एक ऐसी कला है जो भोगों के बीच में, अरे चक्रवर्ती को 6 खंड के भोग के बीच में रहते हुए जल में कमल की तरह निर्लिप्त रखती है। जल में कमल की भांति बिल्कुल निर्लिप्त एकदम निर्विकार रखती है। ये आत्म कला है, चेतन कला है, और इस कला को आचार्य तारतम्य देव बताते हैं। इस आत्मज्ञान को तारतम्य देव बताते हैं। अपने आचार्य भगवान पे जिनेंद्र परमात्मा की वाणी अपने को ये श्रद्धान बताती है कि तुम अपने तत्व का श्रद्धान करो, मुक्ति तो तुम्हारे अंगना में खुद आएगी। निर्वाण महोत्सव तो स्वयं बनेगा। अरे तुम सम्यक दर्शन को प्राप्त तो करो, तुम सच्ची तत्व की श्रद्धा को उत्पन्न तो करो। तुम इस मन से परे, इस वचन से परे, इस काया से परे, इस संसार की आसक्ति से परे अपने अंतर में जिन भगवान की वाणी का श्रद्धान तो करो। मुक्ति तो तुम जहां हो वहीं बैठे बैठे हो जाएगी। मुक्त तो तुम जिस भूमि में बैठे हो उस भूमि पे बैठे बैठे हो जाओगे। मुक्त होना बड़ी बात नहीं है, मोक्ष बड़ी बात नहीं है। और सुनो, मोक्ष की मुक्ति तो जब होगी तब होगी, लेकिन ज्ञान की मुक्ति तो जिन भगवान की वाणी सुनते ही हो जाएगी। जिन भगवान की वाणी स्वीकार करते ही ज्ञान तो इसी क्षण मुक्त हो जाएगा। जहां जिनेंद्र परमात्मा की वाणी स्वीकारता में आएगी, जहां जिनेंद्र परमात्मा के वचन अंतर से स्वीकारता में आएंगे, ज्ञान तो इस समय मुक्त हो जाएगा। शरीर की मुक्ति, शरीर का छूटना और सिद्ध शिला में जाने रूप परिणमन जब होना होगा तब होगा। उससे कोई भगवान के वचन सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है, वो हमें स्वीकार है। मेरी अंतर हृदय से इस बात को आप स्वीकार कर रहे हो तो आप जन्म मरण से परे हो। फिर से रिपीट कर देना विकास भाई, आप और सुनो। मन, वचन और काय, शुभ परिणमन और अशुभ परिणमन, पर्यूषण का शुभ परिणमन भी निकल गया और अब घर गृहस्थी का अशुभ परिणमन भी आ गया। ये परिणमन दोनों पर्याय की धारा में है। जैसे सर्वज्ञ भगवान में देखें वैसे घट रहा है। जैसे सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में आया है वैसा ये मन वचन का आएगा, समाज का, संयोग का सारा परिणमन वैसा घट रहा है। बस आपको अपने हृदय से इतनी स्वीकारता करनी है, आपको अपनी अंतरात्मा से इतनी स्वीकारता करनी है कि जब सर्वज्ञ भगवान ने देखा है वैसे ही घट रहा है तो फिर मैं इसका कर्ता धर्ता नहीं हूं, मैं तो चेतन तत्व भगवान आत्मा ही हूं।
बस इतना सा श्रद्धान आपको हो जाए तो इन सारे संयोगों में रहते हुए भी आप इन सबसे मुक्त। भैया बार बार कह रहे हैं, पर्यूषण का पर्व निकल गया, सुख का परिणाम निकल गया, और भैया पापों के दलदल में वापस आ गए। वही दुकान, वही मकान, वही घर, वही गृहस्थी, वही सारे संयोग। लेकिन भैया ये स्वीकार करो कि ये कर्मों का उदय ही ऐसा बना हुआ। अपन टाले से नहीं पलट सकते, अपन टाले से इस परिणाम को नहीं पलट सकते, अपन टाले से इस पर्याय को नहीं बदल सकते। भैया क्या कर सकते हो? भैया स्वीकार कर सकते हैं कि जो होना है वो हो रहा है। और सर्वज्ञ देव ने कहा है कि भैया क्या ये निश्चित व्यवस्था में हो रहा है, लेकिन मेरे में नहीं हो रहा, मेरे में सो अशुभ नहीं हो रहा है, मेरे में पुण्य पाप नहीं हो रहा है, मेरे अंतर में पुण्य पाप की घटना नहीं घट रही। ये पुण्य पाप की घटना तो मन वचन काय में घट रही है, मेरी आत्मा में नहीं घट रही। भैया यदि इतना आपको स्वीकार होता है तो आप मन को जीत सकते हो, नहीं तो मन को जीतने का और कोई उपाय नहीं। क्योंकि मन की इच्छाओं को जीतने का एक ही उपाय है, आत्मज्ञान। जीतने का मतलब मन खत्म नहीं होगा अभी, क्योंकि वो तो सर्व भगवान ने देखा वैसे चलेगा ना। मन खत्म नहीं होगा अभी, मन मरेगा नहीं अभी, मन की इच्छाएं अशक्ति खत्म नहीं होंगी अभी, घर पुत्र परिवार छूटेगा नहीं अभी। लेकिन इस आत्मा को जो मन पे विश्वास है कि मन ही मेरा परिणमन है, वचन ही मेरा परिणमन है, काय ही मेरा परिणमन है, इस आत्मा को जो इस मन वचन काय पे विश्वास है वो विश्वास उड़ जाएगा। और जिनेन्द्र परमात्मा जो कह रहे हैं उस वाणी पे विश्वास हो जाएगा, या अपनी अंतरात्मा पे विश्वास हो जाएगा। बस ये जो विश्वास हो जाएगा वो विश्वास आपको इस घर में रहते हुए, जल में रहते हुए कमल की भांति निर्लिप्त रखेगा। कीचड़ में रहते हुए कमल की तरह रखेगा। भैया वो जो कीचड़ में रहते हुए कमल की तरह है उन्हीं का मोक्ष मार्ग चलता है। जो कीचड़ में रहते हुए कमल की तरह है, जो कीचड़ में रहते हुए कमल की तरह है, उन्हीं का मुक्ति का मार्ग चलता है। भैया जो कीचड़ से जुड़ जाते हैं, अरे जो जल से जुड़ जाते हैं, अर्थात जो शुभ परिणमन से जुड़ जाते हैं या अशुभ परिणमन से जुड़ जाते हैं, पुण्य या पाप से जुड़ जाते हैं, वो संसारी कहलाते हैं। भैया जिन्हें सर्वज्ञ देव की वाणी का विश्वास हो जाता है कि भाई सर्वज्ञ के वचन सत्य हैं, भैया वो मोक्ष मार्गी हो जाता है। इससे सरल मुक्ति का कोई मार्ग नहीं। आपकी विश्वास की शक्ति, आपके अंतर के विश्वास की शक्ति ये निर्धारित करेगी कि आप संसार में रहना चाहते हो या मुक्ति में। फिर से कह रहा हूं इस बात को, आपकी अंतर आत्मा की विश्वास की शक्ति ये निर्धारित करेगी कि आप मन वचन काय के कर्म उदय के जो परिणमन चल रहा है, इस कर्म उदय के परिणमन पे विश्वास करते हो या फिर सर्व भगवान के वचनों पे। एक विश्वास शक्ति पे आपका मोक्ष मार्ग है, सिर्फ एक विश्वास शक्ति पे। अब आप अंतर आत्मा से स्वीकार करके बता दो कि आप किसको विश्वास करोगे। देखो सबके साथ एक समस्या भी है, जब तक तत्व चर्चा सुनते हैं तब तक तो ऐसा लगता है कि बस यही सब कुछ सत्य है, लेकिन यहाँ से बाहर जैसे निकलते हैं वैसे ही मन वचन काय की ऐसी प्रवृत्ति हो जाती है कि फिर यदि हम तत्व की तरफ लौट के आना भी चाहें तो हमें बहुत मुश्किल पड़ती है। भैया एक बात कहें, तुम लौट के वापस ही मत आओ। बहुत अच्छा उपाय दे रहा है, तुम उन मन वचन काय से लौट के वापस ही मत आओ। आप आओ मत वापस, फिर क्या करें भैया? आप तो यहां इस सिद्धांत को लागू करो। कौन से सिद्धांत को लागू करें भैया? ये मन वचन काय जो पलटे हैं, कर्म उदय में पलटे हैं भैया। अच्छे सुना आप इस बात को। आप लौट के आने का विकल्प भी मत करो। आप तो ये देखो कि ये जो मन वचन काय पलटे हैं, कर्मोदय में पलटे हैं। और मैं तो अनादि से जहां था, मैं जहां से पलटा ही नहीं, जहां मेरा स्थायी ठिकाना है, जहां मेरा स्थायी अस्तित्व है, मेरा जीवत्व, मैं तो आज भी जहां का तहां हूं। बस आप इतने से सिद्धांत को पी जाओ, आपको बाकी कुछ भी नहीं करना।
नहीं है बात समझ में? कि जो आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, शुद्ध है, बुद्ध है, अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर का पुंज है, जो चेतना आत्मा में है वो चेतना अभी भी वही है, और जो अभी परिणमन चल रहा है उसके ही नाम तो कर्मोदय है। और जो कर्मोदय है वो सर्व भगवान ने जैसा देखा है वैसा चल रहा है, उस कर्मोदय से पलट के अंदर आया ही नहीं जा सकता, उस कर्मोदय को पलटा ही नहीं जा सकता। उस कर्मोदय को पलटने का जो भाव है वही मिथ्या भाव है, उस कर्मोदय में तार फेर बदल करने की जो इच्छा है वही मिथ्या इच्छा है। भैया उस मिथ्या इच्छा को छोड़ दो, उस मिथ्या कामना को छोड़ दो और अपने अंतर में जिन भगवान की वाणी का विश्वास कर लो कि मेरा चेतन आत्मा जहां था वहां का वही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वो मेरा निराकार शक्ति पुंज परमात्मा अभी भी जहां का तहां है। यदि आप इस सत्य का विश्वास कर रहे हो तो आप पाप करते हुए और पुण्य करते हुए, दोनों क्रियाओं को करते हुए भी आप साधक हो, आप आत्मज्ञान। हम कह रहे हैं आज समरी है, पूरा सार है। आज ये पूरा सार है। जिसे ऐसे आत्मज्ञान की कला आती है, जिसे ऐसे भेद ज्ञान की कला आती है, वो संसार में रहते हुए संसार से नहीं। भैया जिसे सिर्फ ये आत्मज्ञान की कला नहीं आती, वो कितनी शुभ क्रिया कर ले, कितनी पुण्य की क्रिया कर ले, कितना ही बाहर में अच्छा दिखावा कर ले, कितना ही पुण्य पाप का जितना भी क्रिया करा में सब कुछ कर ले, लेकिन उसकी मुक्ति संभव नहीं। मन को जीतने का एक मार्ग है बस आत्मज्ञान। स्वीकार करते हो तो आज विजेता, आज जिनेंद्र परमात्मा बनने की शक्ति व्यक्त हो जाएगी अंतर श्रद्धांत से। आज जिनेंद्र जैसा वैभव प्रकट करने की शक्ति अंतर से व्यक्त हो जाएगी। भैया आज भी स्वीकार नहीं करते तो भैया जिस समय स्वीकार करोगे उस समय मुक्ति मिलेगी, और जब तक स्वीकार नहीं करोगे जब तक चतुर्गति की यात्रा। भैया आप तो कोई क्रिया बोल ही नहीं रहे, धर्म में कोई क्रिया है ही नहीं, कम क्यों बोले? भैया ये जो संयम होता है, ये जो बाहर में जो चारित्र होता है, ये जो हमें बाहर में मुनि दिखते हैं, आप दिखते हो, ये जो श्रावक दिखते हैं भैया, ये सब दिखते हैं भैया, ये सब क्या कर रहे हैं? भैया यदि इन्होंने अपने आत्मबोध को प्राप्त किया है तो ये आगे बढ़े हैं, यदि सच्चे आत्मबोध सहित हैं तो। और यदि भैया इन्होंने यदि अपने आत्मबोध को प्राप्त नहीं किया तो सब मायाचारी कर, कुछ भी नहीं कर। और आत्मबोध गृहस्थी से प्रारंभ होता है। श्रावक, सम्यक दृष्टि श्रावक पहले घर में रहता हुआ होता है, पहले घर में रहते हुए जिसे पर्याय से, पुत्र से, परिवार से, इस संसार से स्वयं विरक्ति उत्पन्न हुई हो, वो घर से निकला हो तो भैया साधु। और जिसे विरक्ति उत्पन्न न हुई हो वो घर से निकल गया हो तो साधु थोड़ी ना। इसलिए भैया अपने को न किसी की निंदा करना है, न अपने को किसी की कौन साधु है कौन असाधु, अपने को न किसी को देखना है। अपन तो अपने साधु होने की बात कर रहे हैं, अपन तो अपने को पलटने की चर्चा कर रहे हैं, अपन तो अपने कल्याण की बात कर रहे हैं कि भैया हम मन को नहीं रोक सकते, अपने वचन को नहीं रोक सकते भैया, हम अपने काय को नहीं रोक सकते, हम अपने संयोग को नहीं बदल सकते। अरे तुम क्या नहीं बदल सकते? सर्व भगवान नहीं बदल सकते। जैसा उनके ज्ञान में छलका है वैसे ही परिणाम होगा। हम क्या नहीं बदल सकते? हम क्या नहीं बदल सकते? स्वयं तीनों लोगों के नाथ नहीं बदल सकते। स्वयं तीनों लोगों के नाथ जिनेंद्र परमात्मा वो मन वचन काय के परिणाम को नहीं बदल सकते आपके। क्यों? क्योंकि वो पुद्गल का परिणाम है, कर्म अधीन है। तो भैया क्या बदला जा सकता है? आस्था, विश्वास बदला जा सकता है। आज जो मन वचन काय पे आस्था है, आज जो संसारी जीवों पे आस्था है, आज जो पुत्र परिवार पे आस्था है, आज जो शरीर संयोगों पे आस्था है, वो आस्था जिनेंद्र परमात्मा की वाणी पे हो जाए, अपनी अंतर में जो निराकार चेतन शक्ति है उस चेतन शक्ति पे हो जाए, तो आज भी आप ज्ञानी हैं। इस समय भी आप ज्ञानी। भैया इतने से ज्ञानी बने का नाम मुक्ति है। अनादिकाल से हम उल्टा प्रयास कर रहे हैं, इसलिए आज तक आत्मा का बोध प्राप्त नहीं कर पाए। क्योंकि भाई धर्म के नाम पे अपन ने करा तो क्या करा? थोड़े से नियम व्रत कर लिए और या फिर ये विचार कर लिया कि भाई धर्म तो महात्माओं से होता है, इसलिए अपन आज तक प्राप्त नहीं कर पाए।
लेकिन भैया यदि ये पता लग जाए कि धर्म तो आत्मा में होता है, तो जो चाहे वो जब चाहे तब कर सकता है। भैया धर्म को क्रिया में मत ढालो। और किसी को आप पापी देख रहे हो, यदि बाहर में किसी की पाप की क्रियाएं देख रहे हो, किसी के पास ज्यादा धन देख रहे हो, किसी के पास ज्यादा वैभव देख रहे हो, किसी को ज्यादा बोलते हुए देख रहे हो, किसी को ज्यादा भोजन करते हुए देख रहे हो, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये पापी है, या मतलब इसके पास धर्म नहीं है। आप ये नहीं कह सकते भैया ये तो बहुत ज्यादा बोलता है, ये तो बहुत ज्यादा खाता है, भैया ये तो बहुत ज्यादा, इसके पास तो बहुत सारा धन है, इसके पास तो भैया बहुत सारा कुटुंब कबीला है, ये तो भैया बहुत सारे बाहर के कामों में व्यस्त रहता है। आप ये बाहर की क्रिया देख के ये नहीं कह सकते ये धर्मात्मा है या नहीं है। आप बाहर की क्रिया देख के ये अवलोकन नहीं कर सकते कि इसके अंदर धर्म है या नहीं है। भैया धर्म तो स्वीकारता का नाम है। अरे यदि उसने उस वैभव के बीच में भी ये स्वीकार करा है कि ये कुछ मेरा नहीं है, मेरे अंदर तो मेरा अनंत चतुष्टय है, तो भैया वो उन सबके बीच में भी रहते हुए धर्मात्मा है। और आप ज्यादा बोलते ना हो, ज्यादा खाते ना हो, आप यदि घर में एक कमरे में बंद रहते हो, आप यदि एकांत में अंधेरे कमरे में भी रहते हो, और यदि आपको अपनी आत्मा का बोध नहीं है, भेद ज्ञान नहीं है, तो आप वहां रहते हुए भी कर्मात्मा हो और वो सबके बीच में रहते हुए भी धर्मात्मा। धर्म प्रतीति का बोध, पिज्जा ये बुद्धि का विषय नहीं। धर्म श्रद्धा का विषय है। धर्म अंतरात्मा की चेतन ज्योति है। धर्म अपनी अंतर हृदय की स्वीकारता का नाम है। और जिसके हृदय में स्वीकारता है वो धर्मात्मा, और जिसके हृदय में स्वीकारता नहीं है वो कर्मात्मा, वो संसार। अपन कौन सी लिस्ट में है भैया? इस स्वीकारता को आप जितनी गहराई से, जितने अंतर हृदय की गहराई में लेके जाओगे, उतने बड़े आप धर्मात्मा। और जब तक ये सिद्धांत आपकी स्वीकारता में नहीं आएगा, मन वचन काया की क्रियाओं से ही आप अपना सुख दुख मानोगे, तब तक आप कर्मात्मा। हमने एक भी नियम नहीं दिलाया। आज 12वां दिन है पर्युषण का, वैसे 2 महीने हो गए, एक भी नियम नहीं दिलाया आपको। आप नोट कर लो, ना कुछ छोड़ने के लिए कहा है, ना कुछ बदलने के लिए कहा है, ना आपको कुछ त्याग करवाया, कुछ भी नहीं करवाया। लेकिन आप अपनी अंतरात्मा से पूछ लो कि बिना कुछ करे ही, बिना कुछ करवाए आपके चित्त में कितना प्रभाव पड़ा या नहीं पड़ा? आपने कुछ नहीं छुड़वाया, आपने कोई नियम नहीं लाया, आपने कोई क्रिया करनी ही नहीं करी, लेकिन अपना हृदय क्यों बदला? पता है, क्योंकि जिनेंद्र भगवान की शुद्ध वाणी सुनी ना, जिनेंद्र भगवान के शुद्ध वचन सुने ना, जो आज तक सुना ही नहीं था वो सुना ना, तो अपने आप स्वीकारता में आया, अपने आप आनंद आया। और ये जबरदस्ती पकड़ के खींचते, जबरदस्ती नियम दिला के लाते, जबरदस्ती नियम दिलाते कि प्रवचन में आपको 1 घंटे वेट नहीं है। भैया मजबूरी, वो मन बन जाता, वो दिमाग बन जाता, वो बंधन आ जाता, और जब बंधन आता है वहां आनंद नहीं आता। इसलिए भैया सबको बिल्कुल स्वतंत्र खोल के रखा है, सब बिल्कुल स्वतंत्र, सब बिल्कुल स्वाधीन। अरे जब सब कुछ देह का परिणमन है, कर्मों का उदय है, तो फिर सब कुछ कर्मों का उदय, सब बंद पाप। और फिर जब धर्म की बात है, जब अंतरात्मा में ही धर्म है, तो फिर वो अंतरात्मा की स्वीकारता ही धर्म है, फिर कोई क्रियाकर्म की बात नहीं। जहां अंतरात्मा में ऐसी निष्ठा उत्पन्न होती है, जहां अंतरात्मा में गुरुदेव के वचनों के प्रति अंतर हृदय समर्पण होता है, जहां जिनेंद्र देव की वाणी इस तरीके से स्वीकार होती है, भैया बाहर का आचरण अपने आप बदलता है, रुचि अपने आप बदलती है, आत्म अनुभव अपने आप होता है। अरे भैया जिसे आत्मबोध होता है वो अपने आप ही संसार को छोड़ के जंगल में चला जाता है। लेकिन उसकी क्रिया है, एक प्रक्रिया है कि आत्मबोध कितने लेवल पे बढ़ गया हो तब जंगल जाया जाए। अभी तो भेद ज्ञान की भूमिका है, घर गृहस्थी की भूमिका है। अभी तो घर में रहते हुए छोटी छोटी चीजों में जो भिन्नता आती है, पुण्य पाप के विषय भोगों में जो भिन्नता आती है, इस भूमिका में अपनी वो साधना, या धन रहे, वैभव रहे, पुत्र रहे, परिवार रहे, ये पूरा संसार रहे, कोई गिलानी नहीं है। बस भैया इस संसार में कुछ भी मेरा है, बस ऐसी धारणा ना रहे। मेरा तो जिनेंद्र देव ने जो संपदा कही है, तीनों लोगों का नाथ,
भैया वो साम्राज्य मेरा है, बस ऐसी स्वीकारता अपने अंतर में हो जाए, ऐसी निष्ठा अपने अंतर में हो जाए, तो ये पर्युषण पर्व का सार है भैया। जहाँ जीव जुदा और पुद्गल जुदा, अंतर आत्मा में जहाँ बोध होता है वहाँ जीव को सिद्धि और मुक्ति की प्राप्ति होती है। ऐसा जिनेंद्र परमात्मा का कथन है, ऐसा जिनेंद्रों की वाणी में आया है। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरु तारण तरण लाचार्य जी महाराज की। ये स्वीकार अंतर्हृदय स्वीकार है। पर्युषण पर निकल गए, पुण्य का परिणमन था। आज घर गृहस्थी की भूमिका आ गई, पाप का परिणमन है। जैसा कर्मों में होना था वैसा परिणमन है, लेकिन मैं तो इससे भिन्न चेतन शक्ति। जिनेंद्र भगवान के वचन क्लियर हो गई और बहुत बिफोर हो गए, 15 मिनट बिफोर। अभी 45 मिनट हुए। चलो 5 मिनट और ले रहे हैं, 50 मिनट में छोड़ देंगे बात। भैया देखो, जब गहरी बात होती है, जब गुण सिद्धांत कहा जाता है, जब विशेष चर्चा होती है, जब समय का वो नहीं रहता भाई 1 घंटे तक चिल्लाया जाए, 1 घंटे तक ही पकड़ कर रखा जाए। जब सूक्ष्म विषय अंतर आत्मा की गहराई में पहुंच गया तब चिल्लाने से कोई फायदा नहीं। सही बात है। जब वो सूक्ष्म विषय अंतर आत्मा को छू गया, जब वो सूक्ष्म विषय अंतर आत्मा की परिणति को छू गया, तो फिर ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। ये ज्यादा बोलने की आवश्यकता तब पड़ती है जब विषय आत्मा को छुए ना, जब विषय अंतर आत्मा को स्पर्श ना करे, जब विषय अंतर आत्मा को अपनी छुए ना। लेकिन भैया ये विषय तो आपकी अंतर आत्मा बहुत तेजी से पिंच कर रहा है, तब ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। जब आपको आपकी अंतरात्मा स्वयं इस सत्य को स्वीकार कर रही है कि परिणमन जगत में चल रहा है, आत्मा में नहीं चल रहा। इस बात को बोल के पूरा कर रहे हैं। मन का परिणमन मन में चल रहा है, वचन का परिणमन वचन में चल रहा है, शरीर का परिणमन शरीर में चल रहा है। ये तीनों परिणमन मन भी कर्म की वजह से प्राप्त हुआ है, वाणी भी कर्म की वजह से प्राप्त हुई है, और भैया देह, ये पुद्गल शरीर, ये भी कर्म की वजह से प्राप्त। तो मतलब ये तीनों चलते हैं काय से? कर्म उदय से। पक्का है ना भैया? इस सिद्धांत को कोई नहीं बदल सकता ना। मन वचन काय, ये तीनों में होने वाले शुभ अशुभ परिणमन ये काय से चलते भैया? पूर्व निर्धारित कर्म के, और जैसे चलने वैसे चलते हैं। लेकिन भैया सर्वज्ञ जिनेंद्र परमात्मा की वाणी में आया है कि ये जीव आत्मा सर्वत्र सर्वता इनसे भिन्न। फिर से भैया देखो, जिस समय जिस जीव का, जिस ग्रह का जैसा जो कुछ होना है वह अपनी तत्समय की योग्यता अनुसार हो रहा है, और उसे कोई टाल फेर बदल सकता। स्वीकार है ना ये सिद्धांत? तो ये किसकी चर्चा चल रही है? ये उस जीव की तो चर्चा चल रही है जो मन में फंसा हुआ, अभी वचन में फंसा हुआ, अभी काय में फंसा हुआ। अभी जो मन वचन काय में जो रह रहा है उसी की तो चर्चा चल रही है। इस जीव का परिणमन जैसा सर्व भगवान के ज्ञान में आया है वैसा हो रहा है। लेकिन भैया ये जीव, अब भैया जब जैसा सर्व के ज्ञान में आया वैसा परिणमन हो रहा है, तो जीव क्या कर सकता है? जीव यहाँ अपने पुरुषार्थ जगा सकता है। क्या कर सकता है कि इस परिणमन को ना देख के सर्व भगवान के सिद्धांत को देख ले कि भैया ये परिणमन तो स्वतंत्र है, तो यहाँ से कर्तव्य की धारणा को हटा ले, यहाँ मैं करता हूं ऐसी मानता को हटा ले, और ये स्वीकार कर ले कि जिनेंद्र देव ने कहा है कि तू आकर्ता आभोक्ता निराकार चेतन में परमात्मा ही है। और इतने का नाम पुरुषार्थ। यहाँ जीव अपने पुरुषार्थ को उठा सकता है, यहाँ जीव अपने पुरुषार्थ को जगा सकता है, और जो जीव अपने पुरुषार्थ को जगा लेगा वो सिद्धि और मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। और भैया जो पुरुषार्थ को नहीं जगा पाएगा वो संसार में परिभ्रमण करेगा, चतुर्गति की यात्रा करेगा। भैया पुरुषार्थ को जगाने का एक ही उपाय है कि यहाँ से जहाँ परिणमन चल रहा है वहां मैं रहता नहीं, और जहाँ मैं रह रहा हूँ वहां संसार का परिणमन होता नहीं।
आखिरी बात, जहां संसार का परिणमन होता है वहां मैं रहता नहीं हूं, और जहां मैं रहता हूं अपनी आत्मसत्ता में, वहां संसार का परिणमन होता नहीं है। भैया जहां मैं हूं वहां संसार नहीं है, और जहां संसार है वहां मैं नहीं हूं। ऐसी स्वीकारता जिनके अंतर हृदय में है वो सदगुरु के शिष्य हैं, सदगुरु के प्रति समर्पण करके बैठे हैं। वो जिनके अंतर में अपने गुरु के प्रति समर्पण है, जिनके अंतर में जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी के प्रति समर्पण है, जिनके अंतर में वस्तु स्वभाव के प्रति समर्पण है, भैया वे श्रावक घर गृहस्थी में रहते हुए भी मोक्ष मार्गी है। और भैया ऐसे मोक्ष मार्गी ही आत्मा का हित करके अपने जिनेन्द्र पद को प्रकट करेंगे। ऐसा सर्वज्ञ भगवान का कथन है, और ऐसा कथन सत्य है, ध्रुव है और प्रमाण है। बोलिए जिनेन्द्र भगवान के शुद्ध वचनों की जय हो, जय हो।